सब कुछ हार गए सम्राट। अब कहाँ के सम्राट मामा श्री। अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? अब मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दांव पे लगाता हूँ। अब क्या चाहिए प्रिय दुर्योधन? मुझे 9 की आवश्यकता है। दास हुआ। अब मैं अपने प्रिय सहदेव को दांव पे लगाता हूँ। सहदेव जय। दास सहदेव। अर्जुन, वीर अर्जुन 8। मैं अपने भाई भीम को दांव पे लगाता हूँ। भांजे, बलवान भीम। प्रिय भीम, ये भी दास। अब महाराज, अब मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। ये पासा मुझे चाहिए मामा श्री। अवश्य भांजे। अब मुझे 9 की आवश्यकता है। नो! नो भांजे! भांजे नो! अब तो ये युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मृग नयनी द्रौपदी जो है आपके पास। महाराज, इस सभा में आपकी पुत्रवधू का नाम इस अनादर से लिया गया और आप ये सुनकर भी चुप रह गए। भ्राताश्री, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। मामा श्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। और मुझे हार जाने वाले उस जुआरी से ये पूछो कि वो पहले अपने आप को हारा था या मुझे। हे राजन, कुलगुरु होने के नाते ये कहना मेरा कर्तव्य है कि भोग विलास, मृगया और द्यूत ये ऐसे अवगुण हैं जो व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों का नाश कर देते हैं। कुलगुरु, यदि मैं हार रहा होता तो यही स्वर्ण शब्द आपको कभी याद नहीं आते। यह तो वही बात हुई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बैठ जाइए कुलगुरु, मैंने कहा बैठ जाओ। जब बांस का अंत होने वाला होता है महाराज, तो उसमें फल आ जाते हैं। दुर्योधन भी हस्तिनापुर की राजनीति का एक फल है महाराज। फिर भी यदि आप सोच सकते हैं तो सोचिए। द्रौपदी कुलवधू है, उसका अपमान कुल का अपमान है। पितामह, द्रौपदी अब कुलवधू नहीं है। आज से वो मेरी दासी है, दासी। और वो भवन में दूसरी दासियों के साथ रहेगी और उन्हीं के प्रकार काम काज करेगी। मेरी निष्ठा हस्तिनापुर राज सिंहासन के प्रति है महाराज, दुर्योधन के हठों के प्रति नहीं है। और उस सिंहासन पर मेरे ही पिताश्री विराजमान हैं, तातश्री। मैं ताजश्री से सहमत हूं पिताश्री। भविश्री का अपमान सारे भरतवंश का अपमान है। विकर्ण, मैं तुमसे मान सम्मान के विषय में कुछ नहीं सुनना चाहता। बैठ जाओ। और मुझे अपने दासों के सर पर ये मुकुट अच्छे नहीं लग रहे। अपने अपने ये मुकुट उतारकर मेरे चरणों में रख दो, रख दो। उतारो ये मुकुट
रख दो मेरे चरणों में। युवराज की जय हो। तू अकेला क्यों आया है? युवराज, बहुरानी महाराज युधिष्ठिर से एक प्रश्न का उत्तर जाने बिना नहीं आएंगी। एक मामूली से दास को महाराज कहकर यहाँ पर उपस्थित राजाओं महाराजाओं का अपमान करता है। क्या कहा उस दासी ने? युवराज, वो ये जानना चाहती हैं, महाराज पहले अपने आप को हारे थे या उन्हें? उस 5 पतियों वाली से जाकर कहो कि वो यहाँ आकर अपना प्रश्न करे। जाओ। जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज। क्या उत्तर लाए मेरे प्रश्न का? महाराज तो चुप रहे बहुरानी, पर युवराज ने कहा आप स्वयं वहां पधार कर महाराज से प्रश्न कर लें। तो मेरे लिए एक कष्ट और उठाओ। वहां जाओ और उनसे कहो कि द्रौपदी केवल अपने बड़ों के आदेश का पालन करेगी। यदि पितामह यही चाहते हो कि कुरु राजघराने की लाज द्योतगृह में आए, तो मैं अवश्य चलूंगी। यदि ज्येष्ठ पिताश्री की ये आज्ञा हो, तो मैं इस आज्ञा का पालन करूंगी। यदि काकाश्री इसे उचित जानते हो कि मैं वहां आऊं, तो मैं वहां अवश्य आऊंगी। परंतु यदि ये लोग ये नहीं चाहते, तो मैं वहां नहीं चलूंगी। युवराज मुझे फिर लौटाएंगे बहुरानी। तो क्या तुम अपनी बहुरानी के लिए इतना कष्ट भी नहीं उठा सकते? जो आज्ञा, जो आज्ञा बहुरानी। वो होती कौन है ज्येष्ठ कुरुओं से कुछ पूछने वाली? उसे मैंने जीता है और उसे मेरा आदेश मानते हुए यहां आना ही पड़ेगा। भगवान के लिए इस द्यूत क्रीड़ा को यह समाप्त कीजिए महाराज। महाराज मेरे साथ यह अन्याय नहीं कर सकते पितामह। युधिष्ठिर ने स्वयं द्रौपदी को दांव पर लगाया था। द्रौपदी को दांव पर लगाने से पहले उस समय आप सब लोगों ने युधिष्ठिर से क्यों नहीं कहा कि द्रौपदी इस राजघराने की लाज है और वो भरत वंश की लाज को दांव पर न लगाए? ये सारे प्रश्न अब क्यों उठ रहे हैं जब दांव मैं जीत चुका हूं? मेरे प्रश्न का उत्तर है किसी के पास? है किसी के पास मेरे प्रश्न का उत्तर? दुशासन। जी भ्राताश्री। ये द्वारपाल तो मूर्ख है। स्वयं तुम जाओ और उस 5 पतियों वाली को बालों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लाओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। चल, तुझे हमने जीत लिया है। नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो गांधारी पुत्र दुशासन। उसकी कोख को अपमानित न करो। चलती है या घसीट कर ले चलूं? चल।
मुझे इस दशा में वहां न ले चलो दुशासन। मैं कुलवधू हूँ, कुरुवंश की मर्यादा हूँ। अरे आज तू एक दासी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चल। ये तो सोचो कि मैंने ऋतु सहन नहीं किया। अरे चल। रुक जा दुशासन, रुक जाओ। मैं तो इस दशा में घर वालों तक के सामने नहीं जा सकती। चल। मैं तो ज्येष्ठ माताश्री को प्रणाम तक करने नहीं गई और तुम मुझे घसीटते हुए बड़ी सभा की ओर ले जा रहे हो। जो मुझे पहचानते हैं वो तो पहचान जाएंगे, जो नहीं जानते उन्हें क्या बताओगे? क्या पाओगे कि मैं तुम्हारे पिताश्री के अनुज महाराज पांडु की पुत्र वधू हूँ? और यदि बीच में ज्येष्ठ माताश्री मिल गई और उन्हें तुमसे पूछा कि तुम क्या घसीटे लिए जा रहे हो, तो क्या कहोगे उन्हें? कह सकोगे कि तुम कुरुवंश की मर्यादा को घसीटते हुए भारी सभा क्यों ले जा रहे हो? चल। राजकुमारों से बात करना सीखो दासी। चल। तुम्हारा इस अपराध और मेरा इस अपमान पर पांडव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। और वो क्षमा करना चाहेंगे भी तो मैं क्षमा करने नहीं दूंगी। चल। आज से मैं उनका मान नहीं, अपमान का घाव हूँ दुशासन। चलती है कि नहीं? चल। अपमान का घाव। पार कर गया पाप की हर सीमा को नीच, कुल मर्यादा खींचता भरी सभा के बीच। चल। छोड़ दे मुझे। भ्राताश्री, ये रही 5 पतियों वाली द्रौपदी। क्या कहा था तूने? अंधे का पुत्र अंधा? दुशासन, इस दासी को मेरी जंघा पर बिठा दो। दुर्योधन, इस अपमान के लिए मैंने तेरी जंघा न तोड़ी तो 7 जन्मों तक तेरा दास बनना स्वीकार करूंगा। क्षत्रियों की भाषा भूलने का प्रयत्न करो दास। चिंता न करो मित्र, कुछ भूलने और कुछ सीखने में कुछ समय तो लगता ही है। ये सब के सब धीरे धीरे भूल जाएंगे कि ये क्षत्रिय हैं। और धीरे धीरे ये दास बनकर जीना सीख ही लेंगे प्रिय भांजे। देखना यह है कि उस भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करने वाली ये अभिमानिनी द्रौपदी अपने पुत्र को दास पुत्र कहना कितने दिनों में सीख पाती है।